उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई जल्दी से, मेरे दिल्ली पुलिस के जवानों, कैसे हैं आप सभी? सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। कल क्लास हो नहीं पाई थी। मैंने मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दे भी दी थी परसों ही कि भाई कल एसएससी जीडी की क्लास में गागर में सागर रीजनिंग के अंतर्गत हम मैराथन क्लास वहां लेंगे। आप में से भी बहुत साथियों का पेपर है, तो मेरे प्यारे वीर कल थोड़ा सा वहां पर व्यस्तता थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके लिए भी क्लास चलेगी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक में तीसरा पार्ट। मैंने आप लोगों को क्लॉक में पिछली क्लास में 180 डिग्री के एंगल को समझा के गया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने जितना अब तक आप लोगों को दोनों क्लास में पढ़ाया है, दोनों क्लास में पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्त, दोनों क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है, क्या उतना आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है? बढ़िया तरीके से का मतलब होता है कि जो पढ़ाया गया है वो यहाँ माइंड में छप चुका है या नहीं, कोई दिक्कत तो ना है? बोल दिया करो तुम लोग। चलो, तो मेरे प्यारे वीर अब हम सेशन को चालू करेंगे और बताएंगे कि ये बताएंगे एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो बताएंगे कि जितना हमने अब तक पढ़ा है वो समझ में आया है ना? मेरे प्यारे वीर बता देंगे कि जितना अब तक पढ़ा है वो समझ में आया है ना? सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, सवाल को ध्यान से सुनना। 0 डिग्री बता रहा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि 4 व 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो जो इक्वेशन है ना 2/11 है ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, उससे भी हो जाएगा। पर हमें उससे करने की आवश्यकता ही कहां है। हमें तो ज्यादातर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई हम इसमें 4 × 60/11 कर देंगे। हम क्या करते हैं सुन लो, जब कभी भी आपसे 0 डिग्री के बारे में पूछे, 0 डिग्री होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री को मेरे प्यारे गुड्डा संपाती भी बोल दिया जाता है। सही है, संपाती। कई बार क्या होता है, बच्चे को 0 डिग्री निकालना तो आता है पर उसे ये नहीं पता होता कि संपाती क्या है। तो एग्जामिनर सवाल पूछता है कि भाई 4 और 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि संदीप भैया ने मुझे संपाती तो पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि 0 डिग्री और संपाती एक ही बात है मेरे शेर। बात समझ में आ गई है? इसे ऐसे भी कह सकता है कि कब ये दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। और ऐसे भी कह सकता है कि कब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। क्या बोला? कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है। तो यहां पर करना इतना सा है कि बस जब 0 डिग्री पूछेगा तो आप लोगों को 0 डिग्री की वैल्यू के लिए अर्थात इस वैल्यू के लिए करना क्या होगा, आप लोगों को पहली वैल्यू में जो पहली वैल्यू होगी ना मेरे वीर, जो पहली वैल्यू होगी उस वैल्यू में जो पहली वैल्यू है उसमें डायरेक्ट 60/11 का मान कर देना है। मैं यही तो आपको बताकर आया था पिछली क्लास में। बात समझ में आ गई? जो प्रथम प्रथम संख्या होगी, जो प्रथम संख्या होगी, फर्स्ट वैल्यू होगी, प्रथम मान होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें 60/11 की गुणा कर देनी होगी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ध्यान से फिर से लिख देता हूं तो बताएंगे यहां तक सब समझ में आया है मेरे प्यारे वीर। ऐसे समझो, फर्स्ट वैल्यू में जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है, जो भी फर्स्ट वैल्यू है उस वैल्यू में डायरेक्ट मेरे प्यारे वीर डायरेक्ट गुणा कर देंगे 60/11 से। 60/11 से तो क्या ये 4 गुणा, क्या ये वैल्यू गुड्डा जब आपसे पूछ रहा है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो क्या मैं इसे 4 गुणा 60/11 लिख सकता हूं? 60 चौक 240/11 हो जाएंगे। 240/11 को मेरे प्यारे वीर मैं काटूंगा ना, तो 11 से भाग दे दो 240 में, 11 दूनी 22, बच गए 2 उतारी 0,
11 एकम 11, 9 शेष बच जाएंगे। तो मेरे प्यारे शेर, ये 21 सही 9/11 मिनट आएगा। ये 21 सही, ये वैल्यू कितनी आएगी? 21 सही 9/11 मिनट वैल्यू आएगी। पूरा जवाब क्या होगा? 4:21 सही 9/11 मिनट, ये कंप्लीट वैल्यू होगी। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैंने ये भी बताया था, इसकी एक ट्रिक भी होती है कि जो इकाई का अंक होता है, अगर उस अंक में अंश को जोड़ दिया जाता है तो उसका जो टोटल होता है, वो कमेंट में बताओ कितना होता है? वो टोटल 10 होता है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो ये 1 है और ये 9 है, ये योगफल मिलाकर 10 हो जाएगा। ये योगफल मिलाकर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे आप लोग एक सवाल बताएंगे जल्दी से, और सवाल ये होगा मेरे शेर कि आप मुझे बता रहे होंगे कि 10 व 11 के बीच में 10 व 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा? कमेंट कर दो जल्दी से आंसर। मैं मान जाऊंगा कि तुमको समझ में आ गया है, अगर अगर तुमने इसका आंसर कर दिया तो। मुझे बताओ कि 10 और 11 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी? कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी? कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी? कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? इसमें से कुछ भी लैंग्वेज पूछ ले, अर्थ तो एक ही है मेरे वीर, अर्थ तो एक ही है। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बाबू, मैंने तो अभी हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। एक भाई लिख रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे। बाबू, मैंने अभी तो कुछ बोला ही नहीं है। मैंने तो यहाँ 0 डिग्री बोल देगा, यह संपाती, ये शब्द हिंदी में बोल दिए जाते हैं, है ना? यहाँ 0 डिग्री बोला जाता है। तो मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। डिग्री का मतलब एंगल होता है। मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा ना, देखो जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाऊंगा। आप देख सकते हो पूरी लैंग्वेज। बाबू, जब भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा या कोई भी थ्योरी लिखवाऊंगा, वो कंप्लीट दोनों लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होना है ना? तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं पहले भी बोलकर चला था कि ऐसा नहीं कि बोलूंगा ही इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी बोलूंगा ही नहीं, वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आऊंगा। मतलब इंग्लिश का ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसे आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री, इसका इकाई का अंक और अंश का मान मिला के देखना 10 बन रहा है क्या? मुझे बता देना अगर बन रहा हो तो। यहां पर 10 में गुणा करेंगे कितना? 10 गुणा 60/11, 10 गुणा 60/11, तो ये 60 दहाम 600/11 होगा कि नहीं होगा? 600/11 का जो अर्थ होगा ना, वो होगा 54 सही 6/11। एकदम करेक्ट बताया है जिसने भी ये बताया है, जिस बहन भाई ने भी ये बताया है ना भाई, एकदम करेक्ट बता दिया है। और आप यहां पर चेक कर सकते हो कि 54 में इकाई का अंक 4 है और अंश यहां पर 6 है, और 4 में जब आप 6 मिलाओगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा। मैं क्या बोल दूंगा कि ये 4 और ये 6 10 हो जाएगा, और ये टोटल जो वैल्यू बन जाएगी ना गुड्डा जी, जो टोटल वैल्यू बन जाएगी, वो टोटल वैल्यू 4 और 6 10 ही बनेगी। 0 डिग्री में भी सेम ये बनता है, 180 डिग्री में भी बनता है। जब कभी 0 डिग्री और 180 डिग्री का सवाल आए तो पहले ऑप्शन जरूर देख लेना, को क्या पता एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा हो कि जिसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 बन रहा हो। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम मुझ पे भरोसा करके वहां पर डायरेक्ट ऑप्शन भर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 है, तो फिर मैं तुमसे यही कहूंगा, फिर ऑप्शन चेक जरूर कर लेना। बात समझ में आ गई तुमको? चलो अब सुनो ध्यान से। यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, इतना मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे शेर, जब हम इतनी बात समझ चुके हैं तो अब ध्यान पूर्वक समझना। मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन में ये पूछूं कि भाई मुझे बता दो कि 5 व 6 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री का कोण, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो। मुझे बताओ 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या क्या कमेंट करके बता सकते हो? तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 5 गुणा 60/11, 60 पंजे 300, 300/11, और 300/11 को सॉल्व कर दो, अर्थात 300 में 11 से भाग दे दो। 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77, ये 27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा। ये 27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा। मेरे शेर क्या बोलूंगा? 27 सही 3/11 मिनट आ जाएगा। 27 सही 3/11 मिनट ये वैल्यू होगी।
और मेरे प्यारे गुड्डा यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/11 का मान होगा 27 सही 3/11 मिनट। यही वैल्यू यहां पर हो जाएगी, यही वैल्यू यहां पर हो जाएगी। अब मेरे प्यारे शेर फिर से सुनना, मानकर चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करवाता हूं। मुझे बताओ कि 2 व 3 के बीच में कब बन रहा होगा 0 डिग्री का कोण? मतलब 0 डिग्री एंगल बिटवीन 2 एंड 3 ओ क्लॉक। जल्दी से बोलो, स्पीड एकदम सॉलिड वाली। वर्कशीट आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी मेरे प्यारे गुड्डा, वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में बता के जाऊंगा बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कशीट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ बताऊंगा। क्या हमारा तरीका रहेगा, पूरी जान लगाऊंगा आपके लिए, जितना हो पाएगा, जितना हो पाएगा। प्रॉमिस कर रहा हूं किसी ना किसी माध्यम से, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। आज बहुत बड़ी बात है, अभी मेरी सर से भी बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन तक आपका दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हो जाएगा, जिस दिन तक आपका दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हो जाएगा, उस दिन तक मैं आपके साथ रीजनिंग में जुड़ा रहूंगा। चाहे कोर्स में सिलेबस पूरा करने के माध्यम से हो, चाहे फिर प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर कराने के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो। मैं आज, मतलब आज से क्या, जब से बैच शुरू हुआ है तब से, जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं होगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। परेशान नहीं होना है। बोलो, बात खुश करने वाली है कि नहीं? जिस दिन तक आपका पेपर नहीं हो जाता, चाहे कितना भी समय भी लग जाए। वैसे तो रिजल्ट वगैरह, ये कैलेंडर वगैरह सब इनके जारी हैं, लेकिन उस दिन तक मैं आपके साथ हूं। बीच में ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 दिन के लिए भी चला गया। सही है, चलो ध्यान से सुनो। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर सीधा सीधा 2 में गुणा कर देंगे 60/11 से। 60/11 से गुणा करेंगे तो ये 60 दूनी 120/11 हो जाएगा। 60 दूनी 120/11 का अर्थ होगा 10 सही 10/11 मिनट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 10 सही 10/11 मिनट। क्या बोल देंगे? 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सही 10/11 मिनट करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगली कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी एंगल, कोई भी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में केवल 2 बार ही बनते हैं। अब मैं आपको 0 डिग्री की बिल्कुल एकदम जड़ में लेके जाता हूं, एकदम ऐसे जहां पर एकदम डीपली माहौल हम बनाने वाले हैं। तो इतना तो पेपर में पूछा जाएगा तो हम कर ही देंगे, अगर इससे भी खतरनाक पूछा जाएगा तो भी नहीं रुकना चाहिए। सवाल को समझेंगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर, मुझे बताएंगे कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बता देना। आप मुझे बता देना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। इसमें अभी मैंने उस क्वेश्चन को लिखा नहीं है, कोई नहीं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को बता देता हूं ऐसे ही। मेरे प्यारे भी क्वेश्चन में बताएंगे कि क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे नहीं चल पा रहा बोर्ड। मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन में मुझे आप बताएंगे कि अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि पूरे एक दिन में, अभी ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, हिंदी वाले में लिख रहा हूं, समझना सभी लोग। सवाल कह रहा है पूरे एक दिन में, सवाल कह रहा है पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? सवाल कह रहा है पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? मेरे सभी प्यारे वीर जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे सभी प्यारे वीर जरा ध्यान से सुनेंगे कि पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बन जाएगा। सही है, चलो अब ध्यान से सुनना। ये कह रहा है पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। सवाल में मेरे प्यारे वीर 0 डिग्री के कोण को हमने ऐसे ही तो समझा था कि जो 1 आवर की वैल्यू होती है, जो 1 घंटे की वैल्यू होती है, 1 आवर की वैल्यू वो 1 टाइम होती है। मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, उसने पूरे एक दिन बोला है, पूरे एक दिन की वैल्यू होती है 24 घंटे। 24 घंटे, सुनो ध्यान से, 1 घंटे की वैल्यू 1 बार है,
तो 12 घंटे की वैल्यू होनी चाहिए कितनी बार? भाई हर व्यक्ति जानता है कि अगर 1 रुपए की एक टॉफी आएगी तो 12 रुपए की 12 टॉफी आनी चाहिए। जब 1 घंटे की वैल्यू 1 बार है तो 12 घंटे की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए। लेकिन 12 बार नहीं होती। ये 12 बार नहीं होती है। ये वैल्यू केवल 11 बार होती है। ये वैल्यू 12 बार नहीं होती, ये वैल्यू केवल 11 बार होती है। सुनकर चौंक गए होगे ना कि 12 में 12 क्यों नहीं हुआ? एक वैल्यू का कहां लोचा है, कहां वैल्यू चली गई है? पहले तो ये बात सुन लो, 12 घंटे की वैल्यू 12 बार है तो मेरे प्यारे गुड्डा 24 घंटे की वैल्यू कितनी होगी? 24 घंटे की वैल्यू भाई 12 ये और 12 में 11 और अगले 12 में 11 है तो 11 का 2 गुना कर दो और 11 का 2 गुना मेरे प्यारे शेर 22 बार होगा। 24 घंटे की वैल्यू 22 बार बन जाएगी। ये क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, इससे आगे कोई नहीं बताता बच्चों को। जबकि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वेश्चन नई तरीके के आ रहे हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। अब यहां से काम नहीं चलता जनाब कि बच्चे को रटवा दो कि भाई पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? बेटा रट ले, 22 बार बनेगा। अब बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि जो वैल्यू कम हुई है वो कहां चली गई, कहां गई है वो वैल्यू। तो सुनो ध्यान से मेरे प्यारे शेर, 0 डिग्री का कोण ध्यान रखना हर 1 घंटे के बीच में बनता है। लेकिन 0 डिग्री का कोण कभी भी, लिख लिया करो इन पॉइंटों को, कुछ ऐसे पॉइंट फोकस किया करो। गुड़िया जो नोट्स बना रही है वो भी आपके सभी पॉइंटों को लिखती है। आपके बीच में से ही एक बहन है और आपको जो क्लास नोट्स मिलते हैं बहुत सुंदर राइटिंग में, मैं गुड़िया का थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी की ओर से। बहुत सुंदर राइटिंग में आप सभी को वो नोट्स प्रोवाइड होते हैं जिन्हें गुड़िया आपके लिए बनाती है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन वो कौन सी वैल्यू जहां नहीं बनता? घड़ी दिखाना। देखो ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से अगर बोलूं कि भाई 0 डिग्री का कोण 1 और 2 के बीच में कहां बनेगा, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, चलो पहले ऐसे ही समझाता हूं, 0 डिग्री का कोण आखिर कहां पर नहीं बनता, हम उस वैल्यू को समझेंगे। कहां ऐसी वैल्यू आती है जब 0 डिग्री का कोण नहीं बनता? मानकर चलो मेरे प्यारे शेर की ये एक घड़ी है, मानकर चलो ये घड़ी है, यहां ये 12 अंक है यहां पर है ना, तो ये एक घड़ी हो गई। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है मेरे प्यारे शेर। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 0 डिग्री का कोण 1 और 2 के बीच कब बनेगा, तो 1 और 2 के बीच कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, सही है। मैं कहूं 2 और 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, तो जरूर बनेगा। 3 और 4 के बीच कब बनेगा, तो बनेगा, सही है। यहां पर ध्यान से सुन, वॉइस में क्या दिक्कत है भाई? तुम कमेंट क्यों नहीं देख रहे मेरे दोस्त? ये सब बच्चे कमेंट क्यों कर रहे हैं? एक आदमी तो झूठ बोल सकता है कि सब झूठ बोल देंगे? हेलो हेलो हेलो, सभी प्यारे दोस्त अब बताएंगे क्या आवाज ओके है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए क्या अब आवाज एकदम ओके आ रही है? चला के देखिए, अब ठीक है बाबू आवाज? जल्दी से बता दो एक बार भैया आवाज ओके है, मैं फिर से रिपीट कर, अब ठीक है। चलो मैं आपको ये बता रहा था पूरे एक दिन में पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? जरा ध्यान से सुनिए। 22 बार था, वैल्यू कहाँ कम हुई उसे समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 1 और 2 0 डिग्री वही तो होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे चली जाती है। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे शेर 4 और 5 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री, 6 और 7 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री, 7 और है ना 6 और 7 के बीच में भी बन जाएगा 0 डिग्री का कोण, 7 और 8 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री, 8 और 9 के बीच में भी बनेगा, 9 और 10 के बीच में भी बनेगा, 10 और 11 के बीच में भी बनेगा। मेरे प्यारे शेर फिर वो कौन सी वैल्यू है जहां पर 0 डिग्री नहीं बनेगा? ध्यान रखना
11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। क्या बोला? 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता। 0 डिग्री अब करेक्ट 12 बजे बनेगा। ऐसे ये स्थिति है। तो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। 11 व 12 के बीच, 11 व 12 के मध्य यानी 0 डिग्री नहीं बनता। 11 व 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता। 11 व 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता। दूसरा नहीं बनता है, सही है। और दूसरी वैल्यू है 12 व 1 के बीच, 12 व 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता। 12 व 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता। तो दो वैल्यू ऐसी हैं जहां पर नहीं बन रहा, उनके स्थान पर बन रहा है करेक्ट 12 बजे। 12 बजे क्यों नहीं बनता, इस चीज को समझो। क्या वास्तव में नहीं बनता? ध्यान से सुनना। घड़ी में अभी 1 बज रहा है। मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ध्यान पूर्वक सुनना मेरे शेर। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? जब ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। देखो ये 0 डिग्री बन गया कि नहीं? कमेंट करते चलना। ये 0 डिग्री बन गया। अब देखो 1 और 2 के बीच में तो बनाइए। अब 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री बनाता हूं। अब 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री को ऐसे ना दिख रही घड़ी बढ़िया। 2 और 3 के बीच में ये बन गया 0 डिग्री, हाँ या ना? 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री बन गया। अब देखो 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री बनाऊंगा। 3 और 4 के बीच में ये देखो ये बन गया 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री। जब घड़ी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री बनाने जाऊंगा तो 4 और 5 के बीच में ये बन गया 0। बोलो हाँ या ना? जब 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री बनाने जाऊंगा, 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में ये बन गया 0 डिग्री। सही है। 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री बनाने आऊंगा, 6 और 7 के बीच में, तो देखो ये बन गया 0 डिग्री, है ना? 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री बनाऊंगा, 7 और 8 के बीच में देखो 8 बजने से पहले ये बन गया 0 डिग्री। जब 8 और 9 के बीच में बनाऊंगा, देखो 9 बजने से पहले ही बनेगा 0 डिग्री। देखते रहिए कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? ये बन गया 0 डिग्री। अब देखो 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? 9 और 10 ये बन गया 0 डिग्री। अब देखो 10 और 11 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? ये बन गया। अब मुद्दा ये है कि अब देख रहे हैं ये घड़ी में कितने बज रहे हैं? ये घड़ी में बज रहे हैं अब 11। ये घड़ी में 11 बज रहे हैं। अब मैं 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? जरा ध्यान से सुनना। मिनट की सुई और घंटे की सुई को चलाना शुरू कर रहा हूं। मिनट की सुई से ये उम्मीद कर रहा हूं कि जाके 11 की सुई को पकड़ ले। चलना शुरू होती है। जैसे ही ये चलना शुरू होती है, देखना मिनट की सुई तेज जा रही है घंटे की सुई के ऊपर जाने के लिए, मतलब उसे पकड़ने के लिए। लेकिन भाई साहब जैसे ही अभी ना पकड़ी और जैसे ही पकड़ ली तो घड़ी में 12 बज चुके हैं। ये वही बात हो गई कि ऐसा ना हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। अरे घड़ी तो बज जाएगी। अगले मास्टर को नाम लगा दियो, ठीक है? ऐसी मतलब ऐसी दिखाई हो कि देखेंगे ठीक है, जैसी वो हाथ में मिले तुम चेक कर देंगे, रख देना। हाँ भाई, तो मतलब मुद्दा ये था। फिर भी प्रैक्टिकल पूरा करवाई दूं, दिखाइए। हाँ भाई ध्यान से बेटा, ये इस बारे में करना है, तो ध्यान रखिए। कोई नहीं, दूसरे स्टूडियो में हटाऊंगी, ठीक है? तो बेटा जी करना है। हाँ भाई तुम भी ध्यान सुन लियो। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोल दिया? अब देखो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बन पाया। अब क्या करेंगे? अब हम 12 और 1 के बीच में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो घड़ियों ने जाना शुरू कर दिया। देर न हो जाए, आजा रे क्यों मेरा मन घबराए। भाई साहब 1 बज गया, नहीं आई ना हाथ। ये 1 बज गया लेकिन हाथ नहीं। यही मुद्दा है कि चीजें नहीं बन पाती है। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त यहाँ तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त। तुम हंस के बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब ध्यान से सुनना बहुत बेहतरीन तरीके से। तो 11 और 12 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता, 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता। जरा गौर से सुनना, मैं आप लोगों से सवाल को ध्यान से सुन।
मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि भाई 11 और 12 के बीच क्यों नहीं बनता, वो सुनो। क्योंकि देखो हम बनाते कैसे हैं, 11 में 60/11 की गुणाई तो करेंगे बाबू, यही तो तरीका होता है ना कि पहली वैल्यू में 60/11 गुणाई तो करते हैं 0 डिग्री के लिए। और जब मैंने 11 से 11 को काटा तो ये 60 मिनट बन के आई है। और 60 मिनट, क्या मैं कभी ऐसे बोल सकता हूं कि 11:60 है? 11:60 कोई समय तो नहीं होता, वो तो करेक्ट में 12 बजे का ही समय होता है ना। 11:60 नहीं होता, वो करेक्ट 12 बजे का ही समय होता। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनो ध्यान। ये क्या कह रहा है? 12 और 1 के बीच में, तो ये होगा 12 और 1 के बीच में कैसे? 12 गुणा, मेरे प्यारे शेर, 12 गुणा 60/11, 12 गुणा 60/11। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 12×6 = 72 अर्थात 720/11। 720/11 का मान होगा 65 सही 5/11 मिनट। मुझे ये बताओ, क्या ये वैल्यू काउंटेबल है? क्या ये वैल्यू काउंटेबल है? 65 सही 5/11 मिनट कोई समय होता है क्या? ये तो कोई समय नहीं होता, ये कोई समय नहीं होता। तुम लिख भी मत लियो यार, कभी तुम घड़ी में 65 सही 5/11 लिख लो और कल को जो है पापा जी कॉपी चेक करने लग जाए तुम्हारी, तो फिर ध्यान रखियो अंकल जी तुम्हें मारेंगे और संग में मऊआ 4 बात सुनाएंगे, और नजदीक पहुंच जाऊं तो हो सके एक आध थपाड़ा मुझ में भी लगा दे, क्योंकि मैं भी उनके लिए बच्चा ही हूँ। जो आपके मम्मी पापा हैं उनके लिए मैं भी बच्चा हूँ, तो वो पिटाई थोड़ी बहुत मेरी भी कर सकते हैं। यो कहेंगे कि यू कैसा मास्टर है, 65 मिनट पढ़ावे वाला क्या है? यू कहे 12:65 65 मिनट हम कभी पढ़े हुए नहीं है, लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि 60 मिनट ही मैक्सिमम होती है, 60 मिनट ही मैक्सिमम होती है, और यही वास्तविकता है। तो भैया मैं तुमसे ही कह रहा हूं, मुझे बचा लो, ये वैल्यू गलत है, 65 मिनट नहीं। अब सुनो ध्यान मेरे प्यारे शेर, अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, आधुनिकता के तौर पर क्वेश्चन समझो कि आधुनिकता के तौर पर क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है। ऐसा नहीं है आजकल बस इतना सा पूछे, आजकल क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर को 2 बजे चलना शुरू करती है। दोपहर 2 का मतलब है 2 PM, अर्थात 2 PM से लेकर घड़ी चलती है, घड़ी चलती है, घड़ी चलती है 9 PM तक। घड़ी 9 तक नहीं, हम इसे एक काम करते हैं 6 PM तक चलाते हैं, हम चलाते हैं 6 PM तक। तो ये कह रहा है घड़ी 2 PM से 6 PM तक चलती है, बताओ कितनी बार 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ध्यान से समझने की कोशिश, सर आप खुश बहुत रहते। एक कहावत है कि भैया टेंशन किस बात की लेनी है, हम सभी लोग ऐसे हैं कि अगले पल की पता नहीं है, अगले पल की ये नहीं पता कि अगले पल में क्या हो जाए। फालतू की मतलब दुनिया भर की आदमी बेईमानी करता है। परेशान कौन रहता है? परेशान वो रहता है जो हमेशा दूसरे के किसी भी क्षेत्र में देख लो, जो दूसरे की चीज पे नजर रखे। संपत्ति हो गई, दूसरे का शरीर, वो इसकी बॉडी ऐसी है मैं बना लूं, टेंशन हो गई। भैया इसके पास इतना पैसा है मैं भी कमा लूं, टेंशन हो गई। भैया इसकी नौकरी लग गई, पत्नी इतनी खूबसूरत आ गई मेरी नाई, टेंशन हो गई। ये भैया पढ़ने में इतना होशियार है। भाई मेन बात ये है कि अपनी ओर से मेहनत करते रहो, फल ही सौ देगा। मेरा मानना यह है कि इस धरा का, एक लाइन में बता रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है पर यही वास्तविकता है। किस बात की किसी से बेईमानी करूं, किस बात की किसी से तुलना करूं, किस बात में किसी से आगे भागने की कोशिश करूं, किस बात के लिए किसी का बुरा बनूं, किस बात के लिए किसी का दिल दुखाऊं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक दिन इस धरा का, जो आदमी के पास धरा हुआ है, कहते हैं ना मेरे पास इतने रुपए रखे हुए हैं, गांव में कह देते हैं धरे हुए हैं, तो कहते हैं ना इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस चीज को समझ, इस धरा का, इस धरा पर, दूसरी धरा आई है पृथ्वी के, एक आई है इस धरा जो आपके पास धरा हुआ है, रखा हुआ है, इस धरा पर मतलब इस पृथ्वी पर सब धरा रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सिकंदर भी ऐसे करके गया, सिकंदर ने कहा मेरे हाथ खोलकर ऊपर की तरफ दुनिया वालों को दिखा देना, मैंने पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन अंततः क्या लेकर गया? कुछ, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। यही वास्तविकता है कि इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मैं आपसे भी एक बात कहता हूं, जिंदगी में खूब ऊंचे बनो, खूब ऊंची उड़ान भरो, लेकिन एक तो इतने ऊंचे भी मत जाना जहां से अपने ही नजर ना आए, जहां से अपने ही नजर ना आए, या इतने भी ऊंचे मत चला जाना कि जहां से अपनों को तुम्हें बुलाने के लिए ही
बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएं, या इतने भी ऊंचे मत चले जाना कि तुम्हारे अपने तुम्हें दिखाई ना दे, उनका दुख दर्द ना दिखाई दे। कहते हैं कि अगर भाई के पास धन रखा हुआ है और दूसरे भाई को उस धन की आवश्यकता है, तो उस धन के रखे होने का उस भाई के पास कोई अर्थ नहीं होता। जब अपने परिवार में एक व्यक्ति परेशान है और मैं धन रख के बैठा हूं, तो उस धन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से बढ़कर कभी पैसा नहीं हो सकता। और यही वास्तविकता है कि बेटा, कोई चाहे ज्यादा अमीर है, कोई चाहे कम अमीर है, वास्तविकता यह है कि घर में रोटी का साइज सबके लगभग बराबर होता है। सोना चांदी कोई नहीं खाता, सब रोटी ही खाते हैं, बस कोई बड़ी खा लेता है, कोई चटनी से खा लेता है, कोई पनीर से, इससे ज्यादा कुछ। अब आ जाओ यहाँ पर ध्यान से। क्या मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि 2 पीएम से 6 पीएम तक चलना है। 2 पीएम से 6 पीएम तक। मैं यहाँ एक चीज और बाप से बोलनी है, बस खूब आगे बढ़ो जिंदगी में, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। कभी किसी का दिल दुखाकर आगे मत बढ़ना। वो कहते हैं ना, किसी को किसी को किसी को मिटाकर बना तो क्या बना, किसी को मिटाकर बना तो क्या बना, और किसी को रुलाकर हंसा तो क्या हंसा, रुलाकर हंसा किसी को तो क्या हंसा। ध्यान से सुनना बाबू, क्या कह रहा है। एक घड़ी 2 बजे चलना शुरू करती है और 6 बजे तक चलती है। सवाल कर रहा है कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना हो। तो सबसे पहला काम, एक काम करो कि 2 से लेकर 6 तक घंटे काउंट करो कि टोटल कितने घंटे बन गए होंगे। आजकल ऐसे सवाल आते हैं कि 2 बजे चलना शुरू किया दोपहर को, पीएम का मतलब दोपहर को होता है, ठीक है, और 6 बजे तक चली शाम को, तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना। तो यहां पर मानकर चलो 2 से 6 तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपनी घड़ी में 2 से 6 तक चल के देखो। जैसे हाईवे पे एक टोल लगता है ना मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे ही यहां पर एक टोल है, ये 11 से लेकर 1 तक, ये 11 से लेकर 1 तक का ये टोल है। अगर आपकी वैल्यू यहां से होकर गुजरेगी, यहां से होकर गुजरेगी, तो आप कुल घंटे में से 1 माइनस कर देंगे। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इससे बेहतरीन कोई ट्रिक इसकी नहीं हो सकती। आप डायरेक्ट 1 माइनस कर देंगे। अगर यहां से होकर नहीं गुजरेगी तो आप माइनस नहीं करेंगे। तो अब देखो, मैं 2 से चला और 6 तक गया, 2 से यहां से चले 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 चले, ये 6 आ गया। तो इसका मतलब मैं नहीं गया ना, तो इसका अर्थ है यही 4 मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। छोटी सी बात बताइए, अब सुनो। मानकर चलो कि घड़ी 4 बजे चलना शुरू करती है शाम को, और घड़ी रात के 9 बजे तक चलती है, 9 पीएम। तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना होगा, क्या बता सकते हो मेरे शेर, क्या बता सकते हो मेरे शेर। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश, मैंने आप लोगों से क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना। 4 से 9 तक घंटे कितने हो गए, 4 से 9 तक 5 घंटे हो गए ना मेरे वीर, 5 घंटे। अब ये बताओ, क्या मेरी वैल्यू इस टोल से पार हो रही है। अगर टोल से पार होगी तो मैं खटाक से 1 माइनस कर दूंगा, नहीं होगी तो डायरेक्ट जितने घंटे उतना आंसर है। सुनो, तो मैं यहाँ 4 से चलना शुरू कर रहा हूं, चलो 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 चलो, 9 आ गया। तो मुझे इसका अर्थ हुआ कि ये टोल पार नहीं करना पड़ रहा, यही 5 आंसर हो जाएगा। मानकर चलो मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि एक घड़ी सुबह को 9 बजे चलना शुरू करती है। सवाल यहां पर कह रहा है एक घड़ी है और वो घड़ी सुबह को 9 बजे, सुबह को 9 बजे अर्थात 9 AM पर चलना शुरू करती है। सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और ये घड़ी चलती है शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे तक ये घड़ी चलती है, 6 पीएम तक। बताओ कितनी बार 0 डिग्री बना होगा। सोच समझ कर आंसर देना, सोच समझ कर आंसर देना। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुन, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। 9 बजे से 6 बजे तक ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि 9 बजे रहे, अब घंटे कितने हो गए। अब इतने ज्यादा अकल मत लगाइए, देखो लगाने लग गए। कुछ लोग 3 घंटे दे रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि 9 में से 6 घटा दो, 3 आ गया। तो वो कह रहे हैं 9 में से 6 घटा दो, 3 आ गया। ऐसे थोड़ी हो रहे हैं, कुछ भी कह रहे हो तुम तो। अरे 9 से 6 घंटे, 9 बजे से 6 बजे तक कितने घंटा हो गए। पहले 9 से 12 तक 3 घंटा, फिर 12 से 6 तक 6 घंटा, तो टोटल 9 घंटा ना हो गए। टोटल घंटे हो गए भाई 9। अब क्या ये 9 करेक्ट जवाब है, क्या ये 9 करेक्ट जवाब है। चेक कर लो मेरे शेर, क्या ये 9 करेक्ट जवाब हो रहा है, क्या ये 9 करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। मेरे प्यारे वीर मुझे ये बताओ कि 9 से 6 तक जाना है। एक बार हल्ला मचा दियो क्लास में कि टोल आ गया, टोल आ गया। जैसे ही टोल आ जाए, सुनो ध्यान से, 9 से 6 तक
ये 9 बजे चलना शुरू किया है। लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन मन में हल्ला मच रही हो, नहीं तो पता पड़े पड़ोसी नहीं तोड़ दे। सुनो ध्यान से, मुझे 9 से 6 तक जाना है। 9 से चलना शुरू किया, चलो चलो चलो, ओ हो ओ भाई साहब, मैं टोल से होकर गुजर रहा हूँ, मैं टोल से। यही बात समझ सकती है। मैं जैसे ही टोल में घुसा तो उसने कहा रुक 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 रुक, एक माइनस करता जा। क्यों है वो ऐसा? क्योंकि मैं 11 से 1 तक 2 घंटे की वैल्यू यहाँ टोल के अंतर्गत तय कर रहा हूं, लेकिन 2 घंटे में 11 से 1 तक 2 घंटे में 0 डिग्री तो एक ही बार बन रहा है ना, वो भी करेक्ट 12 बजे 2 घंटे में एक बार बन रहा है, इसका मतलब एक बार कम बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक माइनस करना ही होगा, और जैसे ही माइनस करोगे मेरे शेर तो 9 - 1 बराबर 8 हो। जैसे ही माइनस करोगे तो 9 - 1 बराबर 8 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? होनी नहीं चाहिए। ओके, चलो तो अब ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या हो जाएगा। एक भाई ने बहुत तगड़ी बात लिखी है कमेंट में, यूं कह रहा है जी मैं तो यूं मान लो कि बारात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में, बारात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में एग्जाम सेंटर ढूंढ रहा हूँ। आई वाह मेरे शेर, बेटा ढूंढ जाएगी अंगूठी, क्यों देखा? थोड़ी सी धैर्य न रख सके कि मतलब बिल्कुल एक सॉन्ग तो कार की कोई पता चाहिए। अरे रुक जा मेरे। अब सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, अब आगे बढ़ते हैं। हम इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे शेर। अब आप लोगों को ना, अब आप लोगों को ये समझना है, देखो यहाँ पर वैल्यू बन नहीं पाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब कभी भी ऐसा हो कि भाई हम वैल्यू कैसे करेंगे, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ प्यारे साथी ऐसे होंगे जिनको एक डाउट बना होगा, जिन प्यारे वीरों को एक डाउट बन गया होगा, और वो डाउट क्या बना होगा, ध्यान से समझना। वो डाउट ये बना होगा कि भैया अगर टोल के बीच में जाके फंस गो, तो कहने का मतलब है कि अगर घड़ी शुरू हुई और 12 पे ही रुक गई, 12 बजे पे ही रुक गई, तो क्या होगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर सवाल कह रहा है कि एक घड़ी सुबह मतलब ऐसे समझो, एक घड़ी जैसे कि ऐसे समझते हैं, एक घड़ी सुबह चलना शुरू करती है 4 बजे, 4 बजे नहीं, इसे हम चलाते हैं पूरा 2 बजे। एक घड़ी सुबह 2 बजे अर्थात 2 AM पर चलना शुरू करती है, और मेरे प्यारे गुड्डा 12 PM पर जाती है, तो आंसर क्या होगा? ये कुछ लोगों का डाउट बन गया होगा, ये कुछ लोगों का डाउट निश्चित रूप से बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बन जाता। ध्यान से सुन, 2 बजे दोपहर को, देखो AM और PM तो जानते हो ना, AM और PM जानते हो ना। ऐसे समझ लो कि रात 12 से सुबह 12, रात 12 से सुबह 12 तक मेरे प्यारे गुड्डा, सुबह 12 तक ये AM होता है, और दोपहर, ये मतलब सुबह क्या दोपहर ही लिखूंगा मैं, ऐसे ये लिखेंगे, रात 12 से दोपहर 12 तक AM होता है। तो मुझे कमेंट में बताओ अभी जो बजे हुए हैं वो क्या है, AM है या PM है? अब जो समय है वो AM है या PM है? वो AM है। और दोपहर 12 से रात 12 तक PM होता है। ये ध्यान रखना, जितने भी साथियों को ये ध्यान नहीं है, पता नहीं है, वो लिख ले। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ पर अभी आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, वो गलत दे रहे हैं, मतलब सही भी दे रहे हैं तो भी गलत दे रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन में हमें ये पता नहीं है, क्वेश्चन हमारे हिसाब से भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का अर्थ सुन लो क्या है मेरे प्यारे गुड्डा। क्वेश्चन के इनकम्प्लीट होने का अर्थ ये है, क्वेश्चन के इनकम्प्लीट होने का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन के इनकम्प्लीट का अर्थ क्या है? जब भी बात 12 बजे की हो, तो 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब यही तो होगा। 12 का मतलब क्या होगा? 12 का मतलब क्या होगा? तो 12 का अर्थ ये होगा, बेटा AM चल रहा है ना अभी, हाँ बेटा 12 का अर्थ होगा कि हम वैल्यू के आधे में रुक गए। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा। ये कहेगा
2 बजे चलना शुरू करती है, 12 बजे तक चलती है। अगर तक लिखा हुआ है, 12 PM तक लिखा हुआ है, टिल लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, 2 से 12 तक घंटे कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। तो इसका आंसर 10 ही होगा। ध्यान से सुन लो, 2 बातें बता रहा हूं, दोनों में अभी आऊंगा लौटकर की मामला। मेरे प्यारे शेर सुनो ध्यान, अगर मेरे प्यारे शेर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बजे चलना शुरू करती है, जैसे ऐसे समझ लो, अगर यहां ना जैसे 2 चीजें हैं, ये कह रहा है सुबह 2 बजे से चलना शुरू करती है और घड़ी चलती है 12 PM तक। 12 PM मानकर चलो, यहां पर हमने तक, जैसे तक को हम यहां लगा देते हैं, ये है तक, सही है, ये हमने तक लगा दिया कि 12 PM तक चलती है। तो टोटल कितने घंटे हैं? टोटल कितने घंटे हैं? 10 घंटे। तो मेरे प्यारे शेर, जो ये 10 घंटे हैं ना, जो ये 10 घंटे हैं, यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान। और मेरे प्यारे वीर, यहां पर ऐसे समझो कि ये कह रहा है 2 बजे से 12 PM के बीच, अगर यहां पर लिखता है 12 PM के बीच, अगर यहां बीच लिख देता है, तो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि 10 घंटे में से 1 घंटा घटाएंगे और 9 आंसर। क्या ये बात समझ, क्या ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है? सभी प्यारे दोस्त कमेंट कर, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या जवाब हो जाए। तो मेरे प्यारे शेर, कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर यहां बोल रहा है कि इतने बजे के बीच, तो बीच का मतलब होगा, बीच का मतलब होगा कि भाई हम लोगों को क्या करना है? -1 करना है, -1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहां पर 12 बजे के बीच बोल रहा है, तो जो 12 वाली वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जो 12 वाली वैल्यू है, आप लोग सोचो कि मैं कितना डीप जाकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी आपसे ना बच पाए, आप एक अलग ही लेवल पर पढ़ें। बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ, तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान आप लोग, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों से एक चीज और कहनी है, मेहनत जबरदस्त करो, मेहनत शानदार तरीके से करो, मतलब उस लेवल पर जाकर मेहनत होनी चाहिए कि जहां पर हमारे पिता को, हमारे पिता को खुशी। मेरे बाबू, मेरे दोस्त, इस बात को समझो कि हमारे पिता हमें कंधे पर क्यों बिठाते हैं? बताओ। हमारे पिताजी हमें कंधे पर इसलिए बिठाते हैं कि बाबू तू इस दुनिया को वहां तक देख, मैं, पिताजी ने कंधे पर शायद हमको ये मानकर बिठाया होगा कि तू इस दुनिया को वहां तक देख जहां तक मैं नहीं देख पाया। वो खुद पढ़े लिखे, ज्यादा नहीं पढ़े, पर हमारे हमारे सपनों के लिए, हमारी सफलता के दिन रात मेहनत। वो कहते हैं ना कि बिना पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व। बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन को सीधा दिल पर ही लगे, ध्यान से सुनना। बिना पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व। बचपन की बातों को, यादों को ताजा कर रहा हूं, जब आप लोग बहुत छोटे छोटे से थे, छोटे छोटे, एक बार अपने अपने बचपन को याद करना और महसूस करना इन लाइनों। बिना पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व। वो खेल उठता है अपने बच्चों के लिए बस्ता खरीद, कभी खुशी से संभाल देता है हमारे बाल, तो कभी बांध देता है जूते के फीते। और जब कभी हमारे स्कूल के टीचर उनसे मिल जाते हैं और टीचर कह देते हैं कि बड़ा बड़ा होनहार बच्चा है तुम्हारा, बड़ा होनहार बच्चा है तुम्हारा, बस इतनी बात सुनकर वो भूल जाता है अपने सारे दर्द, सारी तकलीफ, चेहरे की झुर्रियां, बैंक का बकाया कर्ज, घुटनों का दर्द, हटी एड़ियां, लोगों के ताने, सब भूल, और बड़ी स्पीड से दौड़ा दौड़ा जाता है हमारी मम्मी के पास और जाके बस एक बात कहता है, तू चिंता मत करियो, तू चिंता मत करियो, बाबू बाबू सब संभाल लेगा, चिंता मत करो बाबू सब संभाल। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस बाबू के लिए पिताजी ने बचपन में बोला था, वो बाबू कोई और नहीं,
वो बाबू आप खुद हैं, वो आप खुद हैं। और आज ये बाबू बड़ा हो चुका, तो फिर क्यों क्यों ये सफलता, ये सिलेक्शन, वो पिताजी की खुशियां, वो उनकी ख्वाहिशें, वो चाहते हैं, वो उनके सपने, हम इन्हें मिलकर पूरा करें, मिलकर पूरा करेंगे। जितनी मेहनत हो पाएगी उतनी मेहनत आप सबके लिए करूंगा, और जिस दिन तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होता आपके साथ कम कर दूंगा। कुल मिलाकर आप इस मुद्दे को समझ ध्यान रखेंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। मेहनत करो बढ़िया जैसे, बाकी अगली क्लास में बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, मेहनत करते जाओ शानदार तरीके से, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।